हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि रहने वाले हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और साइंस से कुछ प्रश्न जो हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों एचपी सेक्रेट क्लर्क एग्जाम से संबंधित ये जो हमारी क्लास है वो 15वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 14 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों हम ये जो सेक्रेट क्लर्क की क्लासेस ले रहे हैं ये एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी को पता है एचपीएसएससी जो है वो काफ़ी प्रश्न एग्जाम में रिपीट करता है, तो हमने टारगेट रखा है 50+ क्लासेस का। बहुत जल्द आपके सामने ये टारगेट हम पूरा कर देंगे। तो दोस्तों आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हमारे चैनल से हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज। जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है, आपको बताना है। दोस्तों जो जैन धर्म है उनके द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए जो प्रयुक्त सामूहिक शब्द है दोस्तों वो है अंग। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, अंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य जो है इसको आगम कहा जाता है, जिसमें हम बात करें जो अंग है इनकी संख्या है 12 और उपांग जो है इनकी संख्या भी 12 है। 10 प्रकीर्ण हैं, 6 सूत्र हैं और 4 जो हैं वो मूल सूत्र हैं। तो आपने याद रखना है इससे संबंधित। और बाकी जो बात करें जैन धर्म की तो आप सभी को पता है इसमें 24 तीर्थकर हुए। जो पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था बैल। और बात करें अंतिम की तो वो थे महावीर स्वामी और उनका जो चिन्ह था वो था दोस्तों सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनास मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन। सातवाहनों ने अपने सिक्के मुख्यतः में ढाले थे। तो आपको बताना है जो सातवाहन डायनेस्टी थी उसने अपने सिक्के मुख्यतः में किस में डाले थे। दोस्तों उन्होंने ढाले थे लेड यानी कि शीशे में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों सातवाहन डायनेस्टी की, तो इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी दोस्तों सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। और जो सातवाहन डायनेस्टी है दोस्तों इसकी राजधानी थी पैठन या फिर प्रतिष्ठान के नाम से जाना जाता था। और ये जो सातवाहन डायनेस्टी है इनके द्वारा ही सबसे पहले दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रक्रिया जो थी शुरू करी गई थी। और जो सातवाहन डायनेस्टी थी इसके जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों गौतमी शांतपुत्र कर्णी इसका प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षा। हर्ष के दरबार में राजकवि कौन थे, तो आपको बताना है। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन था उसके दरबार में जो राजकवि थे वो थे बाणभट्ट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बाणभट्ट के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और बात करें दोस्तों रवि कीर्ति की, तो रवि कीर्ति जो था जो चालुक्य शासक था पुलकेशन द्वितीय दोस्तों उसका यह दरबारी कवि था। और जो ऐहोल जो अभिलेख है दोस्तों उसकी रचना रवि कीर्ति के द्वारा करी गई है। और जो विष्णु शर्मा हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच म्यूजियम हाउसेज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुषाण स्कल्पचर। आपको बताना है किस संग्रहालय में कुषाण प्रतिमाओं का सबसे बड़ा संग्रह है। तो जो कुषाण प्रतिमाएं हैं इनका जो सबसे बड़ा संग्रह है दोस्तों वो है मथुरा संग्रहालय में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मथुरा संग्रहालय। और बात करें दोस्तों कुषाण डायनेस्टी की, तो इसकी जो स्थापना करी गई थी दोस्तों वो करी गई थी पहली शताब्दी के अराउंड दोस्तों ये करी गई थी दोस्तों जो कुजल कड़फिसेस था उसके द्वारा करी गई थी। और जो कुषाण वंश था दोस्तों इसके जो प्रतापी राजा हुए वो बाद में हुए कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, मार्को पोलो ए फेमस ट्रेवलर वाज नेटिव ऑफ बीच कंट्री। तो एक प्रसिद्ध यात्री था दोस्तों मार्को पोलो, आपको बताना है वो किस देश का निवासी था। तो दोस्तों जो मार्को पोलो था वो कहाँ से आया था, वो इटली से आया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इटली। और ये कब भारत में आया था दोस्तों, तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत में आया था, यानी कि 1275 से 1290 के समय में इसने भारत की यात्रा करी थी। और इसने पांड्य देश की यात्रा करी थी, जो दक्षिण भारत में पांड्य साम्राज्य था उसमें इसने यात्रा करी थी। और जो मार्को पोलो था दोस्तों इसने जो काकतीय डायनेस्टी थी उसकी रुद्रमा देवी का इसने वर्णन किया है। आपको मैं रुद्रमा देवी के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। साउथ की एक मूवी बनी है रुद्रमा देवी के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप पूरा उसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है मूवी वगैरह देखने में तो आप उस मूवी को देख सकते हैं। रुद्रमा देवी की किस तरह एक लड़की होते हुए उसने राजकुमार का रोल अदा किया और बाद में जब सच सामने आया तो आप देख सकते हैं उस पूरी वीडियो को। रुद्रमा देवी नाम की वीडियो है और उसमें जो एक्टर है वो अल्लू अर्जुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शेरशाह डिफीटेड हुमायूं इन विच बैटल? शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, आपको बताना है। दोस्तों शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार युद्ध में हराया था। तो यहाँ पर बैटल ऑफ चौसा दी हुई है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। चौसा इन 1539 1539 ईस्वी में दोस्तों चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया गया था शेरशाह के द्वारा। और फिर 1540 में दोस्तों जो कनौज की बैटल हुई थी उसमें भी हरा दिया था हुमायूं को, और फिर हुमायूं को बाहर छोड़ के जाना पड़ा था। और शेरशाह सूरी ने जो दिल्ली का सिंहासन था वो कब्जा लिया था। और जो खानवा का युद्ध हुआ है दोस्तों 1527 में, तो ये हुआ है राणा सांगा और बाबर के बीच। और पानीपत का 1526 का जो हुआ है ये हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और ये जो 1529 है दोस्तों ये हुआ है दोस्तों महमूद लोदी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट महात्मा गांधी दैट ही इज ए हाफ नेक्ड फकीर? आपको बताना है महात्मा गांधी के बारे में किसने कहा था कि वह अर्धनंगे फकीर हैं। तो ये कहा गया था दोस्तों विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। नेक्स्ट है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ टोटल रिवोल्यूशन? किसने पूर्ण क्रांति का सिद्धांत दिया? तो पूर्ण क्रांति का जो सिद्धांत दिया गया था ये दिया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। और बात करें लेनिन की दोस्तों, तो लेनिन जो था वो रूस का एक प्रसिद्ध नेता था। जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1922 के अराउंड, तो दोस्तों 1922-25 उसमें ये रूस का प्रसिद्ध नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द रिजाइम ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग? किसके प्रशासन दौरान संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से हटाया गया? तो आपको बताना है कि उसमें जब जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों इसको मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर निकाला गया, तो उसमें जो आपको बताना है प्रधानमंत्री कौन थे। तो कब निकाला गया था दोस्तों? तो ये निकाला गया था 1978 में। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसको हटाया गया था। और किसकी सरकार थी? तो ये थी मोरारजी देसाई की सरकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी इज द डैश डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दोस्तों जो नरेंद्र मोदी हैं वो भारत में 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कौन सी लोकसभा है, तो यह 70वीं लोकसभा है। और इसके जो आप कमेंट करके बताएं दोस्तों जो लोकसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्व्स फॉर ए मैक्सिमम टर्म ऑफ डैश डैश ईयर? लोकसभा के स्पीकर की अधिकतम डैश डैश की अवधि के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों जो लोकसभा स्पीकर होता है इसका जो अधिकतम समय अवधि है दोस्तों वो है 5 वर्ष। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 वर्ष। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने प्रश्न एग्जाम में रिपीट होते हैं भिन्न भिन्न पेपरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर विल बी वैलिड इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर ए पीरियड ऑफ? तो आपको बताना है जो राज्यपाल का अध्यादेश होता है राज्य विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? तो ये होता है दोस्तों 6 वीक्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6 वीक। सेम राष्ट्रपति के केस में भी होता है। और बात करें राज्यपाल की दोस्तों, राज्यपाल जो है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, इसमें इसका वर्णन है। और जो राष्ट्रपति है उसका 123 आर्टिकल में इसका वर्णन है जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है। तो राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है? जब जो सत्र होते हैं दोस्तों उसमें अवकाश होता है, तो उसी के दौरान जो बीच में गैप होता है उसी के दौरान जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? तो किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होगा, आपको बताना है। तो भारत में जो सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों ये है 22 दिसंबर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिकॉज दोस्तों भारत जो है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो 22 दिसंबर को दोस्तों 22 दिसंबर को छोटे दिन का अनुभव होता है भारत में। जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध है दोस्तों उसमें 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है दोस्तों 21 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन? आप सभी के लिए प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है कौन से दिन को दोस्तों दिन और रात बराबर होते हैं, आप ये कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, विच विंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन विद द चेंज ऑफ सीजन? कौन सी हवा उसकी दिशा के मौसम के साथ बदलती है? तो ये बदलती हैं दोस्तों मानसून विंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मानसून हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ डैश डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर? तो आपसे पूछा है सिंपली भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। दोस्तों आपको पता है जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर 3.28 ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है भारत का जो एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाथुला इज लोकेटेड इन, तो आपको बताना है दोस्तों नाथुला जो है वो कहाँ स्थित है, इनकी नाथुला पास जो है वो कौन से स्टेट में है, तो ये है सिक्किम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करें अरुणाचल की तो दोस्तों इसमें बोमडिला प्रसिद्ध दर्रा है और जेलपला जो है दोस्तों वो कहाँ है, तो आप ये आपके लिए प्रश्न है। बाकी जम्मू कश्मीर में जो बनिहाल दर्रा है वो प्रसिद्ध है। काराकोरम दर्रा हिमाचल प्रदेश के जो बारालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मुल्ला मुथा, तो आपको बताना है दोस्तों मुल्ला मुथा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो मुल्ला मुथा नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो है पुणे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा पुणे। और बात करें नागपुर की तो यह नाग रिवर के किनारे स्थित है। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है और जो सूरत है दोस्तों यह ताप्ती रिवर के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, किस प्राणी की सुरक्षा के लिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया था दोस्तों जो बंगाल टाइगर हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा बंगाल टाइगर। और बात करें कॉर्बेट नेशनल पार्क की दोस्तों ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना जो करी गई थी वो 1936 में करी गई थी। उसमें दोस्तों इसका जो नाम था वो था हैले नेशनल पार्क और 1956 में दोस्तों इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट कर दिया गया। और बात करें जो बंगाल टाइगर है या फिर टाइगर प्रोजेक्ट की तो दोस्तों यह 1973 में शुरू हुआ था। और बात करें जो टाइगर डे का मनाया जाता है दोस्तों तो यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर द, आरबीआई किसके तहत करेंसी नोट जारी करता है, तो आरबीआई जारी करता दोस्तों न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा फिक्स्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, यानी कि न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत जारी करता है। नेक्स्ट है विच टैक्स इज एंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लिव्ड अपॉन एंड कैनॉट बी पास्ड, आपको बताना है कौन सा कर पूरी तरह से उस इकाई द्वारा वहन किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता, तो यह है दोस्तों डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है विच इज ए सिम्टम ऑफ हीमोफीलिया, तो आपको बताना है हीमोफीलिया का लक्षण इनमें से कौन सा है, तो आप सभी को पता है दोस्तों हीमोफीलिया जो है ये एक जेनेटिक रोग है और इसमें क्या होता है, इसमें खून जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं बनता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा रक्त का थक्का नहीं बनना। बाकी रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है और जो रतौंधी है दोस्तों ये किसके कमी से होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फर्स्ट हाईली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर रेडिएशन, मानव शरीर का कौन सा भाग आपको बताना है सबसे पहले जो परमाणु की विकिरणें होती हैं उनसे प्रभावित होता है, तो ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो होती है हमारी स्किन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों रेयर व्यू मिरर के रूप में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु पायनियर्ड डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की शुरुआत किसने करी, तो ये करी गई है दोस्तों यान डोनाल्ड के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यान डोनाल्ड के द्वारा करी गई है जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड, आपको बताना है कौन सा एंटासिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो दोस्तों एंटासिड क्या होता है, तो जैसे हमारे पेट में जो जैसे कब्ज या फिर जो अपच की स्थिति होती है यानी कि अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है और एंटासिड इसमें जो एग्जाम्पल है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारे अमाशय में दोस्तों HCl पाया जाता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अधिकता को दूर करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है। विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर कोयल, तो काफ़ी आसान प्रश्न और बार बार रिपीट होता है, तो नाइक्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी नाइक्रोम। नेक्स्ट है विच स्टेट रिसेंटली नोटिफाइड महिला पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल, तो किस राज्य ने हाल ही में महिला पुलिस जो सबऑर्डिनेट सर्विस है इसके नियमों को सूचित किया है, तो दोस्तों ये एग्जाम जो था रिसेंटली कंडक्ट किया गया था इसलिए मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है शांति देवी हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज ए सोशल वर्कर फ्रॉम विच स्टेट, तो शांति देवी का दोस्तों निधन हुआ है, वो एक समाज सेविका थी, कौन से राज्य से थी, ये थी उड़ीसा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है एक्यूबेरिन एज ए डिफेंस एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, दोस्तों ये जो डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं इनसे एक प्रश्न एग्जाम में जरूर आता है और जो एक्सरसाइज है ये हर वर्ष कंडक्ट करी जाती हैं, तो एक्यूबेरिन जो है ये भारत और मालदीव के बीच होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा मालदीव। नेक्स्ट है विच एशियन कंट्री रिसेंटली डेवलप्ड एक्टिव
इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। आपको बताना है किस एशियाई देश ने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार विकसित किया है। तो ये विकसित किया है भारत के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारे देश भारत के द्वारा जो एक्टिव इलेक्ट्रिक स्कैन एरे रडार है वो विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।